आज से 8 महीने पहले जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। रजिस्ट्रेशन किया गया महिलाओं का मंदिरों के बाहर बैठकर, गुरुद्वारों के बाहर बैठकर, गलियों के बाहर बैठकर कि 2,500 रुपये आपको दिए जाएंगे सरकार के द्वारा अगर भाजपा की सरकार बनती है। आज महिलाएं पूछ रही हैं ये सवाल इस भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि वो 2,500 रुपया कहाँ है। होली और दिवाली पर सस्ते सिलेंडर की बात की गई थी, होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, कोई सिलेंडर मुहैया नहीं हुआ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2,500 का सवाल आज भी वहीं का वहीं बरकरार है और अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा का धोखा जो लोगों के साथ हुआ, जो इन्होंने किया, जो 2,500 रुपया आज भी महिलाएं देख रही हैं, उस रास्ता 2,500 रुपये का। पहले 15 लाख रुपए की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों के खाते में आएंगे, वो भी धोखा हुआ। उसी लाइन पर चलते हुए दिल्ली की जनता के साथ में विधानसभा चुनाव में धोखा किया गया। आज हमारे इस इवेंट को, इस हमारे कार्यक्रम को मुख्य रूप से हमारे जो ये सरकार बनने से पहले दिल्ली में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री का वायदा रहा हो महिलाओं से दिल्ली, या अन्य भाजपा के सभी नेताओं का ये वायदा रहा हो कि महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और तब बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ज़ोर से ये कहा गया था लगातार कि 8 मार्च को इधर सरकार का गठन होगा और उधर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आएंगे। और आज जो स्थिति है वो सारी दिल्ली की महिलाएं उसको देख रही हैं, महसूस कर रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी साहब और सभी हमारे पत्रकार बंधु साथियों, आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। आज से 8 महीने पहले जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। रजिस्ट्रेशन किया गया महिलाओं का मंदिरों के बाहर बैठकर, गुरुद्वारों के बाहर बैठकर, गलियों के बाहर बैठकर कि 2,500 रुपये आपको दिए जाएंगे सरकार के द्वारा अगर भाजपा की सरकार बनती है। आज महिलाएं पूछ रही हैं ये सवाल इस भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि वो 2,500 रुपया कहाँ है। होली और दिवाली पर सस्ते सिलेंडर की बात की गई थी, होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, कोई सिलेंडर मुहैया नहीं हुआ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2,500 का सवाल आज भी वहीं का वहीं बरकरार है। आज हम 12 उपचुनावों में, मैं भी जीके की इंचार्ज हूँ और महिला सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं महिलाओं से पूछ रहे हैं 2,500 रुपया मिला, और महिलाएं त्रस्त हैं, बहुत बुरी तरीके से कहती हैं कि हम ठगे गए, हमसे धोखा हुआ। रेखा का धोखा सामने आ रहा है, लोगों के बीच में आ रहा है और अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कल भी बहुत सारे इलाकों में गई, परसों भी बहुत सारी घोषणाएं की, नई नई घोषणाएं फिर करते जा रहे हैं और पुरानी घोषणाओं को दरकिनार करते हुए, लोगों को धोखा देते हुए। और इसी को लेकर आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रेखा का धोखा जो लोगों के साथ हुआ, जो इन्होंने किया, जो 2,500 रुपया आज भी महिलाएं देख रही हैं, उस रास्ता 2,500 रुपये का। पहले 15 लाख रुपए की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों के खाते में आएंगे, वो भी धोखा हुआ। उसी लाइन पर चलते हुए दिल्ली की जनता के साथ में विधानसभा चुनाव में धोखा किया गया और उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने उस टाइम जनता से वादे करते चले गए और जनता ने उनकी बात पर विश्वास किया और आज उस जनता को ये धोखा दे रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, सभी कांग्रेस जन आज उनको, भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे लगातार हम याद दिला रहे हैं और आज बड़े प्रबल तरीके से हम आपके बीच में इन वादों को रख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जनता से सिवाय झूठ के और दूसरी बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहाँ जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए। दिल्ली में उन्होंने जितने दिन हुकूमत की उन्होंने यहाँ वादे पूरे नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो और विशेषकर जो रेखा गुप्ता जी की सरकार यहाँ भाजपा की चल रही है, वो भी जनभावनाओं
के सामने सिर्फ आए झूठ बोलकर और दूसरे विषय पर कोई उन्होंने अभी तक उपलब्धि उनकी नहीं है। 2,500 रुपये प्रति महिला उन्होंने देने का वादा किया था, पर मंथ वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। कल हमने जो गैस के सिलेंडर को उन्होंने त्योहारों पर मुफ्त देने का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, वो हमने आपके सामने, जनता के सामने उजागर किया। और आज ये एक बहुत प्रमुख वादा और प्रमुखता के साथ भाजपा के समस्त नेताओं ने किया था, उसको हम उजागर कर रहे हैं। अभी पूरा इवेंट जो है हमारा अध्यक्ष जी आपके सामने रखेंगे और हम अभी एक कागज़ अपने हर बूथ, हर वार्ड तक हम पहुंचाएंगे ताकि जनता को भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा हम दिखा सकें। हालात दिल्ली के और देश के बहुत अच्छे नहीं हैं। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने आज के कार्यक्रम के लिए भी पुलिस परमिशन के लिए लिखा था, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमारी परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी। हमने कल भी दिल्ली सरकार का एक वादा, महत्वपूर्ण वादा जो सिलेंडर से संबंधित था, आप लोगों ने कहा था कि हम हर महीने 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने कहा था कि होली और दिवाली के शुभ अवसर पर फ्री सिलेंडर देने का काम करेंगे। पहले बात करने के पश्चात जंतर मंतर पर उन्होंने हमें परमिशन दी, हमें गो अहेड दिया, और जब हमारी वैन्स वहाँ पर पहुँची तो बड़ा दुख होता है कि स्वयं पुलिस वालों ने उस वैन पर लगे हुए हमारे होर्डिंग्स, पोस्टर्स को अपने हाथों से फाड़ने का काम किया। हम इस बात का लगातार विरोध करते रहे हैं और आज भी हमें इस हॉल तक सीमित इसलिए होना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। खैर, आप कोशिश करिए विपक्ष की आवाज़ की दबाने की, लेकिन हम अपने प्रयासों में लगातार प्रयास करते रहेंगे। मैं अब सीधा आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, और उसमें मुख्यतः जो महिलाओं के लिए 2 बड़े वादे किए गए थे, उसमें एक सिलेंडर का था और दूसरा हर महिला के खाते में 2500 रुपये देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था, बाकायदा बड़ी बड़ी रैलीज में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन आज 10 महीने बीतने के बावजूद वो 2500 का इंतजार हमारी बहनें, हमारी माताएं कर रही हैं। आज उनके खाते, जिनको फोन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जिनको रिक्वेस्ट की गई कि आप फोन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जिनको धोखे में रखते हुए 5100 करोड़ रुपए का जबानी बजट भी अप्रूव करने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद हालत जस की तस है। और जस की तस मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेहतरी महिलाओं के जो उनका रोज का जीवन है उसमें कुछ बेहतरी आ गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये 2500 रुपये किस लिए जरूरी है। 2500 रुपये, मैं मानता हूं कि 2500 रुपये से आप किसी का जीवन तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक महिला को यह आश्वस्त जरूर कर सकते हैं कि आपकी रसोई जो है वो बेहतर तरीके से चल पाएगी। आज जब महंगाई और विशेष रूप से बेरोजगारी दोनों की मार दिल्ली और देश झेल रहा है, ऐसे समय में महिला के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। और प्रेशर क्या रहता है कि जब व्यक्ति घर आएगा, बच्चे घर आएंगे, तो उसके लिए खाना बनने का व्यवस्था है कि नहीं है, उसके लिए घर में गैस का सिलेंडर जो पिछले काफी समय से खाली रखा हुआ है उसको भरा भी जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो ये 2500 जो कांग्रेस ने भी वादा किया था, ये एक ऐसा अमाउंट था जिससे कम
एक घर परिवार का गुजारा ठीक तरीके से चल पाता। लेकिन आज हालात देश के और विशेष रूप से दिल्ली के अगर मैं बात करूं तो माननीय रेखा गुप्ता जी जो स्वयं एक महिला हैं, वो आज मुख्यमंत्री के पद पर तो बैठी हैं, लेकिन हालात ये है कि स्वयं महिला होते हुए भी वो महिलाओं का दर्द समझ नहीं पा रही हैं। और कहीं ना कहीं आज महिलाएं उनसे इस धोखे की उम्मीद नहीं करती थी, लिहाजा वो बड़ी त्रस्त है और मायूस है। और आज जैसा कि नीतू जी कह रही थी कि हम बाई इलेक्शंस में जा रहे हैं, हर घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो महिलाएं पूछ रही हैं कि उनको वादा किया गया था 2500 रुपये देने का, वो 2500 रुपये कोई लेकर आया है क्या? तो हम आज इस मंच के द्वारा और इस कार्यक्रम के द्वारा, जिसके तहत हम हर विधानसभा तक पहुंचेंगे, लगभग 25 लाख हमने पैम्फलेट्स, एक बार निकालेंगे, पैम्फलेट्स हमने तैयार किए हैं। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये हर विधानसभा के लिए हमने एक बॉक्स जिसके अंदर लगभग 50-50, 60-60 हजार ये चेक्स हमने बनवाए हैं। इनको हमारे कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हर एक बॉक्स में इस तरीके के जो हैं ये चेक्स हमने इसमें रखे हैं, जिनको हम हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें से जागें, क्योंकि हालात ये है कि जब आजकल तो हालत ये है कि जब हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो भी मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि भाई मुझे हमारे उस चेक का क्या हुआ। तो मुझे एक उपकार फिल्म थी 1967 में आई थी, उसमें एक गाना था कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कहा था भैया दूज के मौके पर हम आपको 2500 रुपए का चेक देंगे। वो भैया दूज को गए आज 8 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, लेकिन वो बहनाएं इंतजार कर रही हैं। कहीं ना कहीं हालात आज हमारे दिल्ली में बद से बदतर हुई हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, सरकार वही काम कर रही है, कुछ चेहरे जरूर बदले हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी झूठे वादे करती रही है, झूठी बातें करती रही है, लोगों को धोखा देने का काम करती रही है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी भी आज अपनी जनता के साथ कर रही है। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, आपने सुना होगा कि आज से कुछ महीने पहले सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि 5100 करोड़ रुपए का हमने बजट में प्रावधान कर दिया है। सुना होगा आप सभी ने। लेकिन 8 मार्च को महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात को लेकर आपने ये वादा 8 मार्च को किया था और ये कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे, जिसके तहत हम महिलाओं को ये 2500 रुपए देने का काम करेंगे। जिस समय आप वादा कर रहे थे उस समय हर महिला से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो आपके टोन बदल गए और आपने कहना शुरू किया कि हम कमेटी बनाएंगे, हम गाइडलाइंस बनाएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपने 8 मार्च को ये घोषणा तो कर दी कि इस तरीके से हम काम करेंगे, क्या समिति बनी? क्या कोई दिशा निर्देश उसके लिए बने? नहीं बने। नोटिफिकेशन कोई जारी हुआ? नहीं हुआ। पात्रता की शर्तें तय हुई? नहीं हुई। और यहां तक कि रजिस्ट्रेशन जो शुरू किया था, जो चुनाव के समय में किया था, उसके पश्चात आपने रजिस्ट्रेशन खोला था 8 मार्च को, उन रजिस्ट्रेशंस का क्या हुआ? कोई पता नहीं। तो इस तरीके की बात आज दिल्ली की जनता जरूर इनसे सवाल पूछ रही है। और इनके साथ साथ जैसा कि काजी साहब ने कहा,
और पंजाब से मेरे भाई नैनी जी आए हैं, आम आदमी पार्टी 12 साल यहां पर राज कर रही थी। 12 साल में आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया और उसी प्रकार से पंजाब की जनता के साथ भी आपने धोखा दिया। आपने वहां पर कहा कि हम 1000 रुपए हर महिला के अकाउंट में देने का काम करेंगे। आज उस अनाउंसमेंट को मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा बीत गया, लेकिन वो 1000 रुपए कहाँ है किसी को पता नहीं। दिल्ली के चुनाव आए तो आपने वादा कर दिया कि 2100 आपके अकाउंट में डालेंगे। भैया जो आपने पहले वादा किए हैं पंजाब में तो उसको निभा दीजिए। अगर पंजाब में निभा देंगे तो शायद उम्मीद यहाँ की जनता भी करेगी। लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार है, लोगों को रेखा जी से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है और आज इस धोखे को हर घर तक पहुंचाने का काम हमारे असेंबली के ऑब्जर्वर्स, आज हमने क्योंकि अब इसको लिमिटेड करना पड़ा, लिहाजा हमने सिर्फ हमारे कुछ साथी जो हैं जहां पर चुनाव हैं पहले उनके इंचार्जेस को यहां पर बुलाया है। उनको अब हम बॉक्स बाय बॉक्स उनको हैंडओवर करेंगे और इस कार्यक्रम को जो है आज यहां से शुरुआत करके हर घर तक पहुंचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और काजी साहब जो भी आपके सवाल हैं पत्रकार महोदय के वो रखें, जवाब दें। हमारे नवीन गौतम जी ना, सॉरी नंबर सर, देवेंद्र सर, जो पिछला अनुभव है उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव रहे हों या लोकसभा या नगर निगम का, बड़ी जोर शोर से कांग्रेस तैयारी करती है, लेकिन पोलिंग वाले दिन टेबल नहीं लगती कई क्षेत्रों में। इस बार भी 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहा है और जब नतीजा आता है तब पता चलता है कि रिजल्ट शून्य। इस बार क्या गारंटी है कि आप लोग जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या 12 वार्ड में सब जगह हर वार्ड पे आपका कार्यकर्ता मौजूद रहेगा? नवीन जी, बहुत आपने वाजिब सवाल पूछा है, लेकिन मैं क्लियर करूं कि विधानसभा के चुनाव के समय भी हमने एक अच्छा प्रयास किया, अपनी वोट परसेंटेज को बढ़ाने का भी काम किया और कहीं ना कहीं जब ये हमें मालूम हुआ कि 12 लोग अब अपर हाउसेज में चले गए हैं और तभी से हमने ये सुनिश्चित किया था कि ये जो साथी अभी आपके सामने अपने अपने बॉक्स लेके गए हैं, ये वो साथी हैं जो पिछले 6 महीने से हमारे इन वार्ड के ऊपर ना सिर्फ संगठन को खड़ा कर रहे हैं बल्कि वहाँ की समस्याएं, वहाँ की दिक्कतें, चाहे वो इलेक्शन के कैंडिडेट को फाइनल करने का प्रोसीजर हो, चाहे वहाँ की समस्याओं संकलित करने का हो या वहाँ का संगठन कैसे बेहतर हो सकता है, उन सब के ऊपर ये साथी पिछले 6 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात सही है कि जो रिजल्ट अभी तक आया है वो हमारे फेवर में नहीं आ पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन 12 चुनावों में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। हम जिस मकसद के साथ आगे बढ़े हैं उस मकसद में कामयाब होंगे। टाइम्स नाउ ये कर लेंगे। अनामिका। इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी की तरफ से पॉल्यूशन का मुद्दा भी लगातार उठाया गया था। जिस तरीके से एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, वहाँ प्रोटेस्टर्स को ना सिर्फ डिटेन किया गया बल्कि उनके ऊपर बीएनएस के अंडर जो है 197 धारा उनके ऊपर लगाई गई है। एक और प्रोटेस्ट अभी इंडिया गेट पर चल रहा है जिसमें दिल्ली पुलिस के समर्थन में लोग आए हैं और कह रहे हैं कि AQI का मुद्दा जो है वो गलत तो उठाया जा रहा है। ये लोग असल में नक्सलाइट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, जो दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है और जिस तरीके से एक्शन लिया गया? हम किसी भी तरीके की नक्सलाइट जो एक्टिविटीज़ हैं उसका समर्थन तो नहीं करते, लेकिन ये बात कहना कि AQI का मुद्दा उठाना गलत है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं उसको खारिज भी करता हूँ। और हम लगातार इस AQI के मामले को एनवायरनमेंट में जिस तरीके से जहर घुला है
उसको हम लगातार कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले और अन्य जो संस्थाएं काम करती रही हैं उनके समर्थन के साथ भी हम ये काम करते रहे हैं, और आने वाले समय में भी जब तक ये सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं उठती हम इनको लगातार जगाने का काम करेंगे। कल हमने सिलेंडर्स का मुद्दा उठाया था, आज हमने 2500 रुपये जो महिलाओं के खाते में जाने थे उसकी बात की है। आने वाले अगले 2-3 दिन भी लगातार हम इस सरकार को उठाने का काम करेंगे। जो मुद्दे दिल्ली के हैं उनको प्रमुखता के साथ उठाएंगे, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बर्बरता के साथ चाहे वो प्रदर्शनकारी हों या जैसे मैंने कहा कि कल सुबह सुबह हमारे सारे होर्डिंग्स फाड़ दिए गए, हमारी जो रथ यात्रा निकलनी थी, शव यात्रा उसकी सिलेंडर की, उसके सारे होर्डिंग्स उससे उतार दिए गए। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस किसी भी प्रकार से रुकने वाली नहीं है। इन समस्याओं को प्रमुखता के साथ हम पहले भी उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। देवेंद्र जी मेरा एक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है, और जो भी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है, जो वाजिब सवाल जनता के हैं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे किसी भी महंगाई का हो। आपने देखा कि किसानों ने आंदोलन किया तो उसको भी नक्सलाइट से जोड़ दिया। कोई भी मुद्दा, उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ तो उस पेपर लीक को पर जनता जब सड़कों पर आए तो उनको भी अर्बन नक्सलवादी बता दिया। तो जो चीज़ बीजेपी की सरकारों के खिलाफ जाती है उसको ये नक्सलवाद या कोई ऐसा गंदा भद्दा नाम देकर उसको टालते हैं। तो ये तो उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, जबकि जनता की प्रमुख आवाज़ उठाना, प्रमुखता से उठाना जनता का हक है, और कांग्रेस पार्टी इसमें अग्रणी विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझती है, और हम जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे, चाहे वो इसमें हमको कितना ही बद्धे अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल करें, हम वो सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ थी, है और रहेगी। देवेंद्र जी मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में रेखा का धोखा कर रही है, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि 2500 रुपये महिलाओं से वादा किया वो नहीं दिया। वही बीजेपी पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है कि उन्होंने जो वादा किया महिलाओं के साथ उसमें ठगी की। दोनों ही सरकारें लगा रही है और कांग्रेस पार्टी दोनों जगह आरोप लगा रही है। मेरा सवाल ये है कि चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, कांग्रेस पार्टी लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है, जबकि दिल्ली की भाजपा सरकार पंजाब की भगवंत मान सरकार पर धोखा देने का आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में धोखा देने का आरोप लगा रही है, और कांग्रेस तो दोनों ही जगह आरोप लगा रही है। लेकिन आप लोग जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे? देखिए, ऐसा है, ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कांग्रेस ने एज अ ऑपोजिशन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में भी एक बात रखी कि आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सरकार चलाने वाले वही लोग हैं। कुछ चेहरे जरूर बदले हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। हम इस सरकार के खिलाफ, चाहे वो आम आदमी पार्टी की पहले की सरकार हो, हमने बताया कि किस तरीके से धोखा देने का काम, 1000 रुपये खाते में डालने का वादा करने के पश्चात सो कॉल्ड प्रोविजन करने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, और उसी प्रकार का धोखा पंजाब में आज भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया, लेकिन जो रिजल्ट है वो शून्य है। तो हम दिल्ली की जनता के लिए जवाबदेह हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।